हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज के रिएक्शन वीडियो में बहुत ही एक ऐसी बात सामने आई है जो सुनकर शायद आप लोग भी भरोसा नहीं करेंगे, पर हाँ, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही शॉकिंग है ये। मुझे तो है, अब आप लोग सुन के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगी कि दो लड़के कैसे बात करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग में क्या बातें होती हैं, क्योंकि दो औरतें क्या बातें करती हैं या चार औरतें क्या बातें करती हैं ये तो दुनिया को पता है, जग जाहिर है। पर दो लड़कों की बातें कैसे हो सकती हैं? हाँ, तो इसमें कैसे हो सकती है वो तो हम आगे देखेंगे, पर सबसे जो अमेजिंग बात है यहाँ पर एक ये है कि दो लोगों की शादी होने वाली थी। दो लोगों की शादी होने वाली थी। अब वो दो लोग कौन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दो लोग वो हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर उसके पहले मैं रिकॉर्डिंग बता देती हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें बहुत खुशबुसा के बात की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशबुसा के बात की जा रही है। वैसे जो चीज़ प्रूफ होनी थी, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से कहाँ जा रही है पता तो नहीं चल रहा है, पर हाँ, इन सब कंट्रोवर्सी से इतना तो साफ हो गया है कि सुमित ने अपनी इमेज को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। मतलब उनको क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो सब उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था जिस अंदाज में वो आए थे, और हम लोगों ने भी जितना देखा है कि शायद वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी तक की जितनी कंट्रोवर्सी है इसमें यही लग रहा है कि उनको तो क्लीन चिट मिल गई है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, और वो शायद आगे और भी कुछ लाते। पर जगत भैया की कम्युनिटी देखी थी ना आपने? मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश नहीं करना। ये थी ना एक कम्युनिटी। फिर दूसरे दिन ही एक और कम्युनिटी आ गई कि हाँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मुझे रोकना नहीं चाहिए था, लाइए सच्चाई क्या है आपके पास। पर अभी तक तो कुछ नहीं आया। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ सुमित की वीडियो अभी नहीं आई है। हाँ, पर जगत भैया ने, सचिन ने एक बात बोली है कि उनके पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी प्रूफ नहीं है। उन्होंने बोला है मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, मुझे क्या रखना है, मैं उन सबका भंडार थोड़ी लगा के रखूंगा या उनको जोड़ जोड़ के पाल पोस के थोड़ी रखूंगा। यही बोला है ना जगत भैया ने। पर इस बात को सुमित ने भी बोला है कि ये बिल्कुल झूठ है। उनके पास पुराने जिंदगी में उन्होंने जितनी भी कंट्रोवर्सी की होंगी ना, जब से यूट्यूब पर आए हैं तब तक की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी उनके पास। तो ये तो छोड़ ही दो कि जो अभी पिछली कंट्रोवर्सी है उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है। फिर जगत दीदी अपने भाई के साथ आई थी, उसमें जगत दीदी के भैया ने भी बोला कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं यही मानना हम लोगों का भी है और ऑडियंस का भी है। जगत भैया इतने जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है। उनके पास है, बहुत सी रिकॉर्डिंग होंगी, पर वो शायद इसको अभी यूज नहीं करना चाहते हैं। वो जो बोलते हैं ना कि कुछ मसाला रखना चाहिए यूट्यूब पर बने रहने के लिए, तो वो चीज वो लाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, हो सकता है बड़ी कंट्रोवर्सी करने का मन है उनका, उसमें लाएंगे। तो ये बात तो हम लोग भी मानते हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं। अब बात करते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं सामने। अब उस रिकॉर्डिंग में क्या है, खुशफुशा के बात हो रही है। खुशफुशा के बात मतलब, हेलो, मुझे अनब्लॉक कर दिया है। और भी खुशफुशा के, मैं यदि उतना खुशफुशा के बोलूंगी तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। मतलब मुझे किसी ने अनब्लॉक कर दिया है, मतलब नहीं, मुझे उसने उसने अनब्लॉक कर दिया है। मतलब ये किसी के फोन में अनब्लॉक थे और वो सुमित को बता रहे हैं कि उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन हो सकता है जिसने इसे ब्लॉक करके रखा था और फिर अनब्लॉक कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जितनी भी बातें हुई और जो आगे सुनाई दिया, कि मैं अपने आप को, जगत भैया एक टाइम पे सच में इतने उनका आशिक, जो आशिकी बोलते ना, लैला मंजरू को भी पीछे छोड़ दिया था। एक टाइम पे वो जगत दीदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उसी टाइम की ये रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वो सुमित को बोल रहे हैं कि मुझे उसकी इमेज साफ करनी पड़ेगी, उसको फिर से बहन बनाना पड़ेगा,
अब मैं आपको समझाती हूँ। सुनने में ये आया है कि एक टाइम पर ऐसा था कि जगत दीदी के भाई जो हैं, जगत दीदी के भाई वो सचिन की और नेहा की शादी करवाने वाले थे, पर उनकी शर्त थी कि जो ये सब रायता फोन वोन वाले रिकॉर्डिंग वाले ये सब चीज़ें चैट ऐट जो तुमने फैलाई है ना, इसको क्लीन करना पड़ेगा, इसको झूठा साबित करना पड़ेगा, मतलब कि नेहा की इमेज साफ करनी पड़ेगी। फिर क्या है, जगत भैया तो रेडी ही थे, वो तो तड़पे ही जा रहे थे कि कैसे ही करके वो जगत दीदी के साथ मिल जाए या उनको एक कर दिया जाए। और जगत भाभी मतलब मनीषा के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, वो तो उनको छोड़ने तक के लिए उस टाइम रेडी हो गए थे। हाँ, तो सुमित ने फिर भी बोला, अच्छा ये सब चल रहा है तो भाई करो तुम। ये चीज भी जगत जीजा ने बोल दी थी, उसको इससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सब शांति से हो जाए, नेहा की बदनामी ना हो, वो उस टाइम भी यही सोच रहे थे। और उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो बातचीत करो करो। मतलब जगत दीदी के भाई जगत दीदी की और सचिन की शादी करवाने तक का सोच रहे थे। कैसे, मतलब सोच कैसे सकते आप लोग खुद बताइए। इसका मतलब मनीषा को या तो सचिन की लाइफ से निकालना चाह रहे थे, किसी भी तरीके से हटवाना चाह रहे थे, या कुछ तो चल रहा था जो शायद मनीषा ने भी अभी तक नहीं बताया है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि मनीषा पर क्या क्या बीती है वो आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो औरत अपना घर बसाने के लिए शायद बहुत कुछ बर्दाश्त की है। तो ये चीज जो आई, और इमेज साफ करने की कोशिश भी की गई थी। पिछली कंट्रोवर्सी को ध्यान से देखेंगे तो कई बार सचिन ने फिर बीच में बोला था कि अरे वो मैं फ्लो में बोल गया था, वो गुस्से में बोल गया था, उस टाइम मुझे सूझ नहीं रहा था, मैं कैसे क्या कर रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था, वो चैट भी ऐसे ही थी, रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही थी। ये सब करने की कोशिश सच में की थी। तो क्या इसलिए की थी क्योंकि जगत दीदी के परिवार से ये रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए मान गए थे वो लोग, पर सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ साफ करने के बाद। तो ये सुन के भैया ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इन लोगों की सोच किस लेवल तक है। फिर ये सब ठीक भी हो गया, और आज भी कुछ दिन पहले तक भी वो अभी जगत दीदी के लिए कुछ ऐसे ही बोलना चाहते थे कि हमारा रिश्ता तो अच्छा था, कुछ गंदगी नहीं थी, ये वो बिल्कुल शुद्ध था, प्योर था, और भी न जाने क्या क्या। तो जो और कुछ वीडियो आई थी कि हमारे रिश्ते के बीच कुछ दायरा नहीं रहा था, हम लोगों के बीच सब कुछ हो चुका था, ये सब शब्द भी तुमने पिछली कंट्रोवर्सी में बोले थे, तो तुम पर विश्वास ही कौन करेगा। और ये सब अब जब, और जगत दीदी ने जिस भरोसे से उनको बुलाया था ना अभी कि प्लीज आके तुमसे अपील है आकर बताओ कि मैंने तुमसे कभी ऐसे बात की है, तो या तो फिर तुम लोग मनीषा को अब रास्ते से हटाना चाह रहे थे। अब कैसे वो नहीं पता, डाइवोर्स देकर सचिन से पीछा कैसे छुड़ा रहे थे वो नहीं पता, पर शादी तक बात आ चुकी थी और जगत दीदी के परिवार वाले मान भी गए थे। फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है इन्होंने फिर जगत दीदी की जो इमेज साफ करने की कोशिश कर रहे थे ना, फिर जगत भैया को विश्वास तो था नहीं इनको कि कहीं जगत दीदी का जो भाई है या जगत दीदी की जो फैमिली है गेम तो नहीं खेल रहे कि नेहा को सोशल मीडिया पर सही भी साबित कर दे और शादी भी ना करवाए। और कहीं ना कहीं सुमित तो शादी इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि इन लोगों का रिश्ता है, और जैसे यदि सचिन ने प्रूफ कर दिया कि हम तो भाई बहन हैं तो कहीं सुमित से शादी ना हो जाए, ये चीज आ गई थी बीच में। जगत भैया को शायद सामने वाले पे भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो फिर रुक गए, कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से बहन बना लूं और सुमित से शादी हो जाए। तो फिर ये हो गया, मतलब लड़के भी किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं भैया किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हम। इन लोगों का तो भैया आन जान बातचीत सब कुछ होता था, कितना भरोसा हो गया होगा एक दूसरे पर। हम लोग यदि 4 दिन किसी से अपने मन की बात कर लेते तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, भाई ये लोग तो इतने दिन साथ रहे थे। तो क्या आप लोगों को ये बात शॉकिंग लगी? क्या आप लोगों को लगता है कि जगत दीदी सच में इस लेवल तक जा सकती हैं? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पर मैं बहुत शॉक्ड हूँ, उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। और बहुत धीरे धीरे बात हो रही है, बहुत धीरे धीरे बात हो रही, पर बात यही हो रही है कि जगत दीदी की इमेज सही करना है तो सामने वाली फैमिली मान जाएगी मुझसे शादी कराने के लिए। और सुमित ने, इससे भी शायद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
ये चीज़ शॉकिंग तो है। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा शॉकिंग है कि नहीं। अब चलते हैं अगले रिएक्शन का। अभी तक नेहा का कोई वीडियो नहीं आया है, सचिन का भी कोई वीडियो नहीं आया है। आगे क्या होता है ज़रूर देखेंगे, फिर उस पर भी रिएक्शन होंगे, क्योंकि हमारा काम है सामने वाले के वीडियो पर रिएक्शन देना। हम लोग अपनी कोई बात नहीं रखते हैं, सामने वाला जो दिखाता है हम उस पर अपनी बात रखते हैं। तो चलिए, मतलब अपनी बात मतलब अपने साइड से कोई बात नहीं रखते, सामने वाले की वीडियो में या जो प्रूफ दिखाए जाते हैं हम लोग उस पर बोलते हैं। तो हमारा काम तो वैसे ही चलेगा, आगे कौन सी वीडियो आ रही उसके अकॉर्डिंग ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।